हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्री। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है सेल डिवीजन। ठीक है, ये साइटोलॉजी का पोर्शन है आपका। इसके पहले जो भी सेल के जितने भी हमारे ऑर्गेनल्स थे वो हम पढ़ चुके हैं पहले वाले पोर्शन में, तो वो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे सेल डिवीजन की, स्पेशली हम इसमें बात करेंगे माइटोसिस की, क्योंकि इसका अगर आपका ऑब्जेक्टिव आए इन फ्यूचर वीडियोस तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या है सेल डिवीजन। तो थोड़ा स्ट्रक्चर के साथ थोड़ी इसकी बातें करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। देखिए, इसमें जो सबसे पहला पोर्शन है वो है हमारा सेल डिवीजन की बात करते हैं इसमें। ठीक है, तो क्या होता है कि ऑल सेल आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी सेल नई बनी है वो हमारी पुरानी सेल से ही बनी है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी, ये हम लोगों को पता है ना। नई सेल है वो पुरानी सेल से क्या होता है, माइटोसिस होता है, तो उसी से बनती है। न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस किस लिए बनती है, ग्रोथ के लिए बनती है, या फिर रिप्लेस डैमेज या फिर ओल्ड सेल को हम रिप्लेस करने के लिए बनती है नई सेल की, इतने ही काम है ना। डिफर ये प्रोकैरियोट्स में अलग होती है, हमने पता है, उसमें फ्यूजन वगैरह है ना वो होता है। और यूकैरियोट्स में अलग होती है, जिसमें हम सेल डिवीजन पूरा पढ़ेंगे। जैसे यूकैरियोट्स में क्या आता है, प्रोटिस्ट, फंगस, प्लांट्स एंड एनिमल्स आता है। चलिए, और क्या कि जो हमारी जो सेल्स है वो आइडेंटिकल होनी चाहिए, मतलब एक सेल दूसरे सेल से अगर डिवाइड हुई है ना तो आइडेंटिकल होनी चाहिए, इसके जैसे ही ये सेल होनी चाहिए। तो द इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग सेल पार्ट्स आर एनकोडेड इन, किसमें होता है ये, डीएनए के अंदर पूरा एनकोड होता है। ठीक है, तो हर सेल डिवीजन के पहले क्या होना चाहिए, उसका डीएनए मॉलिक्यूल जो है ना वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए। सो ईच न्यू सेल मस्ट गेट ए कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखते हैं डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है। पहले डीएनए रेप्लिकेशन होना हमारा जरूरी है ना, तो डीएनए मस्ट बी कॉपीड और रेप्लिकेटेड बिफोर सेल डिवीजन। अब हमको पता है, अभी हम पढ़ेंगे आगे भी, लेकिन हमको पता है कि एस फेज में हमारा डीएनए का डिवीजन हो जाता है। ठीक है, तो डीएनए मस्ट बी कॉपीड और रेप्लिकेटेड बिफोर द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के पहले डीएनए का डिवीजन होना है हमारा। ईच न्यू सेल विल देन हैव द आइडेंटिकल कॉपी। अब हमें पता है कि जो नई सेल बनेगी उसमें हमारे आइडेंटिकल कॉपी हो जाएगी डीएनए की। ठीक है, देखेंगे अभी सेल डिवीजन में समझ में आएगा आपको। ये देखिए, ये जो क्रोमोसोम्स है ये पूरा क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है डिवाइडिंग सेल का। ठीक है, तो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड क्रोमेटिड्स। ये डुप्लीकेट हो गया ना, इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिड बोलते हैं। एंड आर हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर। अभी जब मैं क्रोमोसोम वाला चैप्टर लूंगा तो आपको पूरा बताऊंगा क्रोमोसोम कैसा दिखता है, लेकिन ये अब याद रखिए कि ये कहाँ से एक दूसरे से अटैच रहता है, उस पोर्शन को हम बोलते हैं सेंट्रोमियर बोलते हैं। ठीक है, ये सेंट्रोमियर। अब मेन जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है वो यहाँ से होता है, सेल साइकिल से। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। बेसिक आपको पता ही होगा, थोड़ा बहुत रिवीजन भी हो जाएगा फास्ट फास्ट इसमें आपका। चलिए, 5 फेज़ हम पढ़ते हैं सेल डिवीजन में, G1, S, G2, M फेज़ और C फेज़। तो ये जो है ना, ये क्रम बिल्कुल आपको याद रखना है। G1, S, G2 ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, G1 में प्राइमरी ग्रोथ फेज़ होती है। एस फेज़ में ये देखो, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा, एस फेज़ में आपका सिंथेसिस ऑफ डीएनए डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, और G2 फेज़ में आपका सेकेंडरी ग्रोथ फेज़ होता है। यहाँ पे बीच में चेक्स भी लगे होते हैं, चेक करता है कि प्रॉपरली आपका ग्रोथ हुआ है कि नहीं हुआ, डीएनए प्रॉपरली सिंथेसिस हुआ है कि नहीं हुआ है ना, वरना उसका करेक्शन करते हो आगे। खैर वो हमको इसमें भी नहीं पढ़ना, आप इतना याद रखिए, क्रम याद रखिए, G1 S G2 जो है इसका क्रम है। ठीक है, तो और इन तीनों को क्या बोलते हैं हम, अगर इन तीनों को एक ही बार एक ही शब्द में बोलना रहे तो हम बोलेंगे ये इंटरफेस है ना। ये तीनों किसके अंडर में आते हैं, इंटरफेस के अंदर में आते हैं, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरफेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है आपका एम फेस, माइटोसिस, माइटोटिक फेस, जिसमें आपकी सेल एक्चुअल में डिवीजन डिवाइड होती है। देन आपका आता है साइटोकाइनेसिस, जिसमें सेल दोनों अलग अलग हो जाती है। ठीक है, अब वो भी डिस्कस करेंगे इसमें आगे आएगा जब। ठीक है, जो साइटोप्लाज्म है ना वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाएगा। अब ये देखिए, एक एक फेज हम पढ़ते हैं आगे चल के। ठीक है, तो सबसे ये देखिए, अब स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिए। ये हमारा जीवन फेज, तो दिख रहा है कि जीवन फेज कितना बड़ा फेज है। ठीक है, ये जीवन है फेज, ये देन आपका हो गया एस फेज, और ये हो गया आपका G2 फेज। एस फेज में हमें क्या पता है, डीएनए का डिवीजन हो रहा है। फिर आपका एम फेज आ गया। ठीक है, और यहाँ पे आपका साइटोकाइनेसिस हो गया। ठीक है, काइनेसिस मतलब डिवीजन होता है, कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्मा का डिवीजन। अब बात करते हैं जीवन फेज की, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये इंटरफेस का पहला पोर्शन है जीवन स्टेज। ठीक है, इसको ग्रोथ स्टेज बोलते हैं। आफ्टर सेल डिवाइड के बाद ये होता है, सेल डिवीजन हो जाता है उसके बाद यहाँ पे ग्रोथ होती है। यहाँ पे क्या होता है, सेल मेच्योर होती है, जिसमें कि मोर साइटोप्लाज्म बनता है और ऑर्गेनल्स यहाँ पे आपके डेवलप होते हैं। सेल कैरीज
ऑन इट्स ऑन नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं यहाँ पे, ठीक है, नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती रहती हैं। अब है इसमें जीवन हो गया, फिर आता है एस फेज। एस फेज में क्या होता है, सिंथेसिस स्टेज। इसमें क्या होता है, एस मतलब सिंथेसिस, डीएनए का यहाँ पे कॉपी होता है ना, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ये ओरिजिनल डीएनए, ये इसका रेप्लिकेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये दो भाग में बन गया ना आपका डीएनए, बोला था सेल के पहले डीएनए बनना जरूरी है। तो जीवन हो गया, एस हो गया जी टू फेज। इनका क्रम याद रखना ना, क्रम पूछे है बहुत बार। जी टू भी आपका ग्रोथ फेज है। ये कब होता है, डीएनए के बनने के बाद। ये देखो, डीएनए हैज बीन कॉपीड, ऑल सेल स्ट्रक्चर नीडेड फॉर डिवीजन आर मेड। अब सेल स्ट्रक्चर को डिवाइड करने के लिए जो भी स्ट्रक्चर की जरूरत है होती है बनती है, जैसे कि सेंट्रियोल्स की होती है आपके एनिमल सेल में ना, प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स नहीं होता है। तो बोथ ऑर्गेनल्स एंड प्रोटीन्स आर सिंथेसिस। तो ऑर्गेनल बनते हैं, प्रोटीन्स भी यहाँ पे सिंथेसिस होता है, ये ध्यान रखना, प्रोटीन भी सिंथेसिस होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए क्या होता है इंटरफेस में। सेल ऐसी दिखती है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये एस्टर, ये आपका बन गया सेंट्रियोल्स बन गए यहाँ पे। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है आपके न्यूक्लियस के आसपास यहाँ पे, ठीक है। और ये आपका क्रोमेटिन है, वो अभी दिख नहीं रहा है इसमें, अभी आगे देखेंगे दिखेगा। और फिर क्या होगा, यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट हो चुका है हमारा, सेंट्रियोल अगर है तो वो दिख रहा है, उसका भी रेप्लिकेशन हो गया सेंट्रियोल का भी। फिर सेल अपने आप को डिवाइड डिवाइड करने के लिए तैयार कर लिए यहाँ पर, ठीक है। चले आगे। ये देखिए वापस से वही चीज़ बताइए, ये पूरा इंटरफेस है आपका, ठीक है। ये जी1 हो गया, जी एस हो गया, और ये जी2 हो गया ना, क्रम बिल्कुल हमको याद रखना है। फिर यहाँ से हमको डिवाइड डिवाइड सेल में देखना प्रोफेस, ठीक है, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, और फिर साइटोकाइनेसिस, जिसके बाद ये बनती है दो डॉटर सेल हमारी यहाँ पे बन जाती है। चलिए तो माइटोसिस देखते हैं अब हम, है ना। एम फेज जिसको हम बोलते हैं ना माइटोसिस, वो तीन फेज हमारे इंटरफेस हो चुका है पूरा। अब एम फेज में क्या देखो, यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, जिसको हम क्या बोलते हैं, केरियोकाइनेसिस। अभी मैंने आपको बताया केरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब उसका डिवीजन। ये यूकेरियोट्स में होता है, इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। प्रोफेस, मेटाफेस, ये मेटाफेस ये है, ये एनाफेस है आपके, और ये टीलोफेस है। इसको अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे, ठीक है। डजंट अकर इन सम ऑफ द सेल, जैसे ब्रेन सेल्स में ये डिवीजन नहीं होता है, इसलिए ना ब्रेन सेल डेड होती है, जैसे न्यूरॉन्स वगैरह, तो फिर वो डेट हो जाती है, उसमें कोई डिवीजन डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए ये बताया अभी मैंने आपको, ये प्रोफेस है, ये मेटाफेस है, ये एनाफेस है, ये टीलोफेस है। अभी क्या क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा, देखिए आगे। तो प्रोफेस में भी पहले अर्ली प्रोफेस है, फिर लेट प्रोफेस है, तो देख लेते क्या होता है इसमें। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस है आपका, ये क्रोमोसोम्स इसके अंदर है, ये पूरा बाहर, ये पूरी सेल है ना, ये साइटोप्लाज्म है आपका, और ये आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये पूरी जो आसपास की। तो क्रोमेटिन, देखो क्रोमोसोम जो कंडेंस फॉर्म में होता है ना, क्रोमोसोम कंडेंस फॉर्म में मतलब बिल्कुल कंडेंस रहता है, ठीक है। मतलब ऐसे देखिए, क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम एकदम कंडेंस फॉर्म में होता है, लेकिन अगर ऐसे लूज फॉर्म में रहे ना, तो इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो क्रोमेटिन हो गया ये आपका, और क्रोमेटिन ही कंडेंस होकर क्या बनाता है, विजिबल क्रोमोसोम बनाता है, बिल्कुल कंडेंस हो जाता है बिल्कुल। अब क्या माइटोटिक स्पाइंडल्स यहाँ पे आपके बनते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया था सेंट्रियोल से बनते हैं स्पाइंडल फाइबर, ठीक है, एनिमल्स में। तो ये फाइबर्स होते हैं इन साइटोस्केलेटन, जो हमने देखा सेंट्रियोल्स में, ठीक है। तो इतना आया आपको समझ में। क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है, ठीक है। अगला देखते हैं। अब लेट प्रोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस ब्रोकन हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी हमने देखी थी पिछली साइड में, और जो न्यूक्लियोलस है, देखो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, वो मैंने आपको सेल डिवीजन में पूरा पढ़ा दिया। तो ये ब्रोकन डाउन हो जाता है। फिर क्रोमोसोम कंटिन्यूस कंडेंसिंग, क्रोमोसोम कंटिन्यूस कंडेंस होते जाता है एंड क्लियरली विजिबल, फिर दिखने लग जाता है। काइनेटोकोर अटैच्ड टू द सेंट्रोमियर, अब जो जो हमारा क्रोमोसोम है ना, इसमें मैंने आपको बताया था सेंट्रोमियर पोर्शन है, यहाँ पे काइनेटोकोर आपके अटैच हो जाते हैं, यहीं पे लेट प्रोफेस में, ठीक है। देन स्पाइंडल फाइबर्स फिनिशेस फॉर्मिंग बिटवीन द पोल्स ऑफ द सेल, फिर जो स्पाइंडल्स है, जैसे यहाँ पे आपके वो बने थे, ये ऐसे स्पाइंडल्स बनना चालू हो, ये सब कंप्लीट हो जाता है ना, बन के पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं स्ट्रक्चर में। ये देखिए, ये काइनेटोकोर फाइबर बन गया आपका सेंट्रोमियर में। और तो क्या क्या हो गया आपका प्रोफेस में, ऐसा दिखता है ना, प्रोफेस ऐसा दिखता है। ये आपका बन चुका है सेंट्रोमियर एंड काइनेटोकोर हो गया है यहाँ पे आपका ये, ठीक है। माइटोटिक स्पाइंडल यहाँ पे बनना चालू हो गए थे। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और डिसइंटीग्रेट होकर गायब हो गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिख रही है, न्यूक्लियोलस गायब हो गया, क्रोमोसोम कंडेंस हो चुका है, माइटोटिक स्पाइंडल्स
बनना चालू हो गया था, वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। एंड ऑफ द प्रोसेस में काइनेटोकोर भी मैच्योर हो गए, और है इतनी चीज़ें यहाँ पे हो चुकी, इतने हम देख चुके हैं। ये ध्यान रखना है सारे इवेंट। अब क्या आएगा, अब आएगा आपका, ठीक है, स्पाइंडल फाइबर्स देख लेते हैं। माइटोटिक स्पाइंडल्स फ्रॉम द माइक्रोट्यूब्यूल्स इन द प्लांट्स एंड सेंट्रियोल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स प्लांट्स में माइक्रोट्यूब्यूल से बनता है और एनिमल्स में सेंट्रियोल से बनता है। ये क्वेश्चन भी आप याद रखना, सेंट्रियोल प्लांट्स में नहीं होता है। पोलर फाइबर्स एक्सटेंडेड फ्रॉम वन पोल, अब एक पोल से लेकर दूसरे पोल तक ऐसे एक्सटेंड हो जाते हैं ये पोलर फाइबर्स, ठीक है। एस्टर्स आर शॉर्ट फाइबर्स रेडिएटिंग फ्रॉम सेंट्रियोल्स। एस्टर्स इसमें शॉर्ट फाइबर्स होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखें यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ये पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, और ये आपके एस्टर्स हैं, और ये आपका काइनेटोकोर्स में अटैच है, ये पोलर माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है, और ये आपका सेंट्रियोल है। ये डायग्राम पूरा क्लियर है ना। चलिए अब आएगा हमारा मेटाफेज। क्रोमोसोम अटैच टू द काइनेटोकोर फाइबर्स मूव टू द सेंटर, ये ध्यान रखना सेंटर ऑफ द सेल था, इसी में हम सारी स्टडी करते हैं, क्योंकि सब अलाइन हो जाता है पूरा, लाइंड अप इन द इक्वेटर पे अलाइंड हो जाते हैं सारे ये क्रोमोसोम, इसीलिए इसी में हम इसी स्टेज में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं इसको। ये मेटाफेज प्लेट बनती है, ये स्पाइंडल फाइबर्स आपके हैं यहाँ पे, ठीक है, इसमें शॉर्ट हो जाते हैं काफी, ठीक है, यहाँ पे एकदम बिल्कुल कंडेंस्ड हो जाते हैं पूरी तरीके से। तो इस तरीके से कुछ हमारा मेटाफेज विजिबल होता है, ठीक है। ये ऐसा दिखता है माइक्रोस्कोप के अंदर। ये देखिए, ये मेटाफेज में पूरा सेंटर में कंडेंस हो गया। ये देखिए क्या क्या हुआ इसमें, हमारा काइनेटोकोर अटैच हो गया, क्रोमोसोम टू माइटोटिक स्पाइंडल अलाइन थे मिलोंग, तो मेटाफेज इक्वेटर पे हो गया, ठीक है। ये पूरा आ गया समझ में। चलिए अब एनाफेज में क्या होता है, देखिए एनाफेज में ये दूर जाने लगते हैं, ये टूट गए यहाँ से ना, अब यहाँ से ये टूट चुके हैं, पहले क्या क्या था, पहले मेटाफेज में जुड़े हुए थे, अब एनाफेज में क्या टूट के अलग हो गए है ना, ये खींच लेते हैं एस्टर्स इनको अपनी तरफ, तो ये तोड़ देते हैं आपको। तो ये सब बहुत जल्दी होती है स्टेज, देखो प्रोफेज सबसे बड़ी स्टेज होती है, एनाफेज कितनी रैपिडली होगी, बहुत छोटी स्टेज है। सिस्टर क्रोमेटिड्स आर पुल्ड अपार्ट, इसको बोलते हैं हम सिस्टर क्रोमेटिड, है ना, ये क्रोमेटिड पूरा था ना, इसका सिस्टर क्रोमेटिड, ये दोनों सिस्टर्स थी ना आपस में, इनको खींच लिया है ना, अलग अलग कर दिया, किसके थ्रू, काइनेटोकोर फाइबर के थ्रू, ठीक है। तो ये कुल मिला के यहाँ पुल आउट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। चलिए तो ये इस तरीके से पूरी हमारी दो दो बन गए ना, अलग अलग हो गए पूरे क्रोमोसोम, अब ठीक है। अब ये डिवाइड कहाँ पे हो जाएंगे, ये हमको पता है कि एस फेज में वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएंगे, एक से दो हो जाएंगे। ये देखिए सिस्टर क्रोमेटिड ऐसे सेपरेट हो गई है, ये देखिए पूरा। तो सेंट्रोमियर डिवाइड इनटू टू हो गया, ठीक है। स्पाइनल फाइबर फुल सिस्टर क्रोमेटिड को खींच चुके हैं अपोजिट पोल में, ठीक है। ठीक है अब आइडेंटिकल जीन हो चुके हैं दोनों में, ठीक है, दोनों से अब जहाँ पे दो सेल होगी ना आगे। अब जैसे टीलोफेज, हमारा टीलोफेज में क्या होता है, प्रोफेज का जस्ट उल्टा होता है ये। सिस्टर क्रोमेटिड पहुंच चुकी है अपोजिट पोल पे, ठीक है। स्पाइंडल गायब हो चुका है आपका, क्योंकि वहां पे बना था तो यहाँ पे गायब हो गया, प्रोफेज में बना था, टीलोफेज में गायब हो गया। न्यूक्लियर इन्वेलोप वापस आ चुका है ना, सिस्टर क्रोमेटिड के आसपास न्यूक्लियर इन्वेलोप आपका बन चुका है, न्यूक्लियोलस भी वापस आ चुका है, क्रोमोसोम वापस से क्रोमेटिन में बन गया है ना, प्रोफेज का बिल्कुल उल्टा है ये इस तरीके से देखिए, ठीक। ये क्रोमोसोम डीकंडेंस हो चुका है वापस, न्यूक्लियस आ चुका है, ये सारी चीज़ हम देख चुके हैं। अब यहाँ पे क्या साइटोकाइनेसिस के लिए प्रिपेयर हो गई सेल। अब हमारा आएगा क्या, साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये देखो साइटोप्लाज्म हमारा अलग हो जाएगा, डिवीजन ऑफ सेल इनटू टू आइडेंटिकल हाफ डॉटर सेल्स। प्लांट सेल प्लेट बनता है प्लांट सेल्स में, ठीक है, और एनिमल्स में क्लीवेज फॉर्मेशन होता है। सेल प्लेट मतलब ऐसे बीच में सेल की प्लेट बन जाती है, एक सेल प्लेट हो जाती है बीच में, और क्लीवेज में कैसे पहले क्लीव होता है ना, क्लीव होता है और फिर वो टूटता है ऐसा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसमें सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है, किसमें क्लीवेज होता है। चलिए ये देखिए, ये क्लीवेज फॉर्मेशन और ये सेल प्लेट का फॉर्मेशन दिख रहा है इमेज में, क्लियर है ना। चलिए ये वही है सारी स्टेज ऑफ प्रोफेस, ठीक है। अब टोटल सेल ऑफ माइटोसिस हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब देखिए सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, क्योंकि हमारे को पता है कि वो क्रोमोसोम हमने एनाफेज में अलग अलग हुए थे, तो जितने इधर है उतने उधर थे, ठीक है। आइडेंटिकल भी है एक दूसरे से, पर पेरेंट सेल से थोड़ा स्मॉलर होता है। फिर इसकी ग्रो होती है G1 फेज में, ठीक है, फिर एस फेज में वही डिवीजन होता है, फिर वही वापस से साइकिल पूरी चलती रहती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सेल साइकिल, ठीक है। तो इतना पूरा क्लियर आई थिंक पूरा समझ में आ चुका होगा आपको, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन आप लगा लेना, इसीलिए तो माइटोसिस से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।